यह कहानी एक छोटे कछुए की है जो अपने जीवन में लगातार धीमा होने के कारण सबके मजाक का पात्र था। लेकिन उसने एक दिन यह ठान लिया कि वह अपनी धीमी गति को एक ताकत बनाएगा और सबको दिखाएगा कि जब मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह कहानी सिर्फ एक कछुए की नहीं बल्कि हर किसी की है जो कभी किसी कारणवश खुद को कमतर समझता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने का साहस नहीं जुटा पाता। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। नन्हा कछुआ और उसकी सफलता। यह कहानी एक छोटे से गांव के किनारे स्थित एक विशाल और शांत तालाब के कछुए की है। उस तालाब में कई कछुए रहते थे, लेकिन उनमें से एक कछुआ जिसका नाम था मोहन हमेशा से थोड़ा अलग था। मोहन अन्य कछुओं से बहुत छोटा और कमजोर था। उसकी चाल भी बहुत धीमी थी। जब बाकी कछुए तालाब के किनारे दौड़ते तो मोहन बस धीरे धीरे चलकर उनके पीछे रहता। अक्सर वह खुद को दूसरों से बहुत पीछे महसूस करता और यही कारण था कि बाकी कछुए उसे मजाक उड़ाते थे। तुमसे तो ये तालाब का किनारा भी नहीं कटा जाता, एक कछुआ हंसी में कहता। क्या तुम कभी दौड़ भी सकते हो? दूसरा कछुआ चिढ़ाते हुए पूछता। मोहन उन चुटकुलों पर हंसी के साथ मुस्कुराता, लेकिन उसका दिल अंदर से दुखी हो जाता। वह सोचता, क्या मैं कभी किसी काम में सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी धीमी गति मुझे कभी महान बनने में मदद कर सकती है? दिनों दिन उसकी यह सोच गहरी होती जा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी को बदल देगा। चुनौती का आरंभ। एक दिन तालाब में रहने वाले कुछ कछुए एक बड़ा उत्सव मना रहे थे। उत्सव में भाग लेने के लिए हर प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई थीं। इनमें से एक थी दौड़ प्रतियोगिता, जिसमें कछुए अपनी गति और साहस का प्रदर्शन करते थे। जैसे ही दौड़ की घोषणा हुई, तालाब के सभी कछुए उत्साहित हो गए। मोहन ने भी सुना, लेकिन वह यह जानता था कि उसे कोई भी प्रतियोगिता जीतने की उम्मीद नहीं है। उसकी धीमी गति हमेशा उसकी कमजोरी बनी रहती थी। लेकिन तभी मोहन ने एक खास निर्णय लिया। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी जो कह रही थी, तुम हमेशा धीमे रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कोशिश करो और देखो क्या होता है। अपनी धीमी चाल के बावजूद मोहन ने दौड़ में भाग लेने का फैसला किया। वह अन्य कछुओं से थोड़ा अलग था, लेकिन उसकी इच्छा और दृढ़ नायक बनने की चाहत इतनी मजबूत थी कि उसने चुनौती को स्वीकार किया। कछुओं में से एक कछुआ, जिसका नाम था घनश्याम, ने मोहन की चुनौती को खारिज करते हुए कहा, तुमसे तो दौड़ने की उम्मीद नहीं है मोहन। तुमसे तो तिलचट्टा भी जल्दी दौड़ लेगा। लेकिन मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैं धीमा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसने खुद से वादा किया था कि वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो। दौड़ की शुरुआत। दूसरे दिन दौड़ का दिन आया। तालाब के सभी कछुए एकत्र हुए और तैयार हो गए। घनश्याम ने अपनी शानदार चाल के साथ दौड़ में भाग लिया। उसके पास शक्ति और गति दोनों थी और वह अपनी जीत को सुनिश्चित मान रहा था। मोहन ने अपनी धीमी गति से दौड़ने की शुरुआत की और उसके आसपास के कछुए हंस रहे थे। उन्होंने सोचा, यह कछुआ तो बहुत देर में खत्म करेगा। दौड़ शुरू हो गई और सभी कछुए घनश्याम के पीछे दौड़ने लगे। मोहन धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसका दिल दृढ़ था। वह जानता था कि दौड़ में गति से ज्यादा जरूरी है धैर्य और निरंतरता। इसलिए उसने बिना किसी घबराहट के अपने कदम बढ़ाए। दूसरे कछुए पहले ही दौड़ के मध्य तक पहुंच चुके थे, जबकि मोहन अब भी अपने पहले चरण में ही था।
लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसका मन कहता, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, लेकिन चल तो रहा हूँ, और यह भावना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। रास्ते में मुश्किलें। रास्ते में मोहन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार वह थका हुआ महसूस करता, लेकिन फिर वह ठान लेता कि जब तक सांस में सांस है, वह दौड़ता रहेगा। रास्ते में घनश्याम को देखते हुए मोहन ने खुद से कहा, वह तेज दौड़ रहा है, लेकिन मुझे हार नहीं माननी है। वह अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करता रहा, धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। कुछ कछुए जो घनश्याम के पीछे थे, अब थक कर बैठ गए। उन्होंने सोच लिया था कि वे जितना तामझाम कर सकते थे, कर चुके थे। अब आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मोहन ने देखा कि वह सबके मुकाबले और मजबूत हो रहा था, क्योंकि वह न तो थकने का नाम ले रहा था और न ही रुकने का। कछुए की सफलता। समय बीतता गया और घनश्याम बहुत दूर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे जैसे मोहन आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि घनश्याम थककर रास्ते में बैठा हुआ था। वह अपनी सांसों को समेटने की कोशिश कर रहा था, जबकि मोहन धीरे धीरे लेकिन निरंतरता के साथ दौड़ रहा था। घनश्याम को लगता था कि उसकी जीत पक्की है, लेकिन अचानक मोहन ने उसे पार किया और पहले स्थान पर पहुंच गया। सब लोग हैरान थे। मोहन ने जीत हासिल की थी, और इसका कारण उसकी धैर्य और निरंतरता थी। वह हमेशा धीमा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कोई भी सफलता मेहनत, समर्पण और धैर्य से मिलती है, न कि केवल गति से। संदेश। इस कहानी का संदेश बहुत साफ है। जब तक हम संघर्ष करते रहते हैं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं, तब तक हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मोहन ने यह साबित किया कि चाहे कोई कितनी भी जल्दी दौड़े, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ भी एक दिन जीत सकता है, बशर्ते उसके पास धैर्य, समर्पण और सही दिशा हो। कहानी का अंत इस प्रकार होता है कि मोहन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी। अब वह न केवल अपने दोस्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था, बल्कि उसने खुद को भी साबित कर दिया था कि धीमे लेकिन निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।